बात मैं पूरी नहीं कर जय पाया भीम हूँ, बधाई सभी को। ऐसी आज मेरी बात महापरिनिर्वाण दिवस के आप अवसर सबसे पे माफी चाहता हूँ। पीपीटा चैंटिंग में साथ ही शामिल जो हुए हैं बौद्ध ऐसा उपासक नहीं लोग, वो लोग आए हैं सिर्फ इसीलिए पर राधा अम्बेडकर पार्क निर्देश मुझे प्राप्त हो रहे थे गया, तो आप ये देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो, इसीलिए मैंने विशेष रूप से महाभिक्षु संघ से महाभिक्षु संघ के निर्देशों के अनुसार बहुत सीनियर भिक्षु संघ के अनुसार मेरे पास शब्द नहीं है आप सबका धन्यवाद देने के लिए। मैं हृदयपूर्वक आप सबको बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ और सबके प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद करते हुए सीनियर भिक्षु संघ से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि ये माइक मेरे पास बीटीएमसी के पदाधिकारियों के ओर से प्राप्त हुआ था, तो माइक मैं उनके पास सौंप कर जैसे प्रस्थान करूं तो जुड़े। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, मुंबई प्रदेश के वरिष्ठ भिक्षु है, उनसे बाबा साहब को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पण की है। धन्यवाद पाटिल साहब। यहाँ काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। पूज्य बनते बीटीएमसी सुगत जी भी हैं। कर्मचारी कृपया मेरे पास मैं आए। चाहता हूँ कि आज उनसे बात करूँ। अब अक्सर मैं उनसे लाइव में बातचीत करता हूँ। वंदना बनते जी, आज के फिर से एक बार आप सभी को बिहार के इस परिसर पर धन्यवाद देते हम क्या हुए संदेश देना चाहते एक हैं? बार फिर से कहता हूँ कि आप पूरे सभी देश के लोगों को यही संदेश देना चाहता बोलना हूँ। चाह रहे थे, आज बाबा लेकिन साहब जितना समय है उतना सारा समय भारत में बौद्धमय करेंगे। पूरा करना इस था संदेश के लिए आप और सच्ची श्रद्धा तो ज्ञापन होना है। हमसे जिस भूमि पर हम खड़े हैं ये सम्राट अशोक संघाराम है। इस भूमि के नीचे सम्राट अशोक संघाराम की महल की इमारतें दबी हुई है, स्तूप दबे हुए हैं, और ये पूरा जो एरिया है ये महाबोधि महाविहार संघाराम जो है वो 3000 एकड़ में फैला हुआ संघाराम था। कालचक्र मैदान भी एक बड़ा महास्तूप था, धम्मचक्र प्रवर्तन महास्तूप था, बुद्धघोष महास्तवीर यहाँ पे रहा करते थे। जो जिन्होंने अट्टकथाएं लिखी, श्रीलंका में जाने के पहले सारी अट्टकथाएं कंठस्थ की, वो सारे आचार्य महाबोधि महाविहार के आचार्य यहाँ पे रहते थे। इसलिए इस परिसर को फिर से खोदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाबा साहब का जो ये प्रतिमा है जो जयप्रकाश नारायण में लगी हुई है, इसको टिकट लेके आना पड़ता है। तो इस जगह को पूरी तरह से खोल दिया जाना चाहिए, आगे से गेट निकाल देना चाहिए, ताकि विश्व के बौद्ध लोग खुले तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को देख सके। बाबा साहब की प्रतिमा को छुपाने के लिए कई षड्यंत्र कर रहे हैं। सब तरीके से सरकार भी, लोग भी, लोकल बॉडी भी, सभी सब कर रहे हैं। बाबा साहब के विचारों का काम करने वाली संस्थाएं बोध गया में उपस्थित नहीं है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा, बाबा साहब के विचार विश्व के बौद्धों के पास जाने के लिए मैं पाटिल जी से अनुरोध करूंगा कि एक ऑफिस बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का परमानेंट बुद्ध गया में ओपन किया जाए। उसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ताकि बाबा साहब का साहित्य विश्व के बौद्धों तक पहुँचे और बाबा साहब के बौद्धमय भारत को विश्व के बौद्ध लोग बुद्ध गया से जुड़े। क्योंकि बुद्ध गया में सारे विश्व के लोग आते हैं। मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी जितने पवित्र उन धर्मों के लोगों के लिए उतना ही पवित्र हमारा बौद्ध वृक्ष है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और विश्व के बौद्धों की ये धरोहर है। इसीलिए सभी बौद्धों को महाबोधि महाविहार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के विचारों को भी जानना चाहिए। आज बाबा साहब का श्रद्धांजलि दिवस है, आज बाबा साहब का महाप्रयाण दिवस है। उस प्रयाण दिवस के अवसर पर हमें बाबा साहब के विचारों को विश्व में फैलाने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धा सुमन धन्यवाद। आपके